जरा गौर से देखें इस मानव निर्मित पेन को। जितना सरल उतना जटिल। ठीक इसी प्रकार इन वस्तुओं को भी देखिए और बताइए, क्या ये अपने आप बन सकती है? नहीं, क्योंकि इतनी जटिल और परफेक्ट वस्तु खुद ब खुद नहीं बन सकती, इसे किसी ने बनाया है। ठीक इसी प्रकार इस असीम ब्रह्मांड को देखिए, सूर्य की परिक्रमा करते इन ग्रहों को देखिए, ये कितने अनुशासित रूप से एक नियम से बंधे हुए हैं। क्या ये अपने आप हो सकता है? क्या ये कायनात अपने आप ही वजूद में आ गई? बिल्कुल नहीं। इसे बनाने वाले ईश्वर है, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया। अधिकतर धार्मिक तोते तार्किक ढंग से ईश्वर को साबित करने के लिए ये तर्क देते हैं। ये तर्क ईश्वर को साबित करने के लिए जितना ठोस लगता है उतना है नहीं। बस एक सवाल और इसकी भी पोल खुल जाती है। इनकी विचारधारा यही कहती है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने रचा है, मगर विज्ञान तो बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दावा करता है। तो इनमें से सही कौन है? ये एक विरोधाभास बनता नजर आता है। पर यही धार्मिक तोते एक तर्क और देते हैं कि एक विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो सकता है, और जिस ऊर्जा का विस्फोट हुआ वो कैसे आया। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि यदि ईश्वर ने इस कायनात को बनाया, क्योंकि ये कायनात हमेशा से वजूद में नहीं रह सकती, तो ईश्वर को किसने बनाया? वो खुद इतना जटिल है, तो उसका निर्माण भी किसी और जटिल चीज ने किया होगा, और उस जटिल चीज को किसी और जटिल चीज ने बनाया होगा, और अंततः इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। और ये एक और विरोधाभास बनता नजर आता है। तो किसको सही माने, किस तर्क पर विश्वास करे? विज्ञान में जब कोई थ्योरी दी जाती है तो उसे बस कागज पर लिखकर सत्य घोषित नहीं किया जाता, बल्कि गहन शोध एवं सबूतों के साथ इस थ्योरी की व्याख्या की जाती है। अब इस पर समझदार व्यक्ति खुद ये फैसला कर सकता है कि उसे लंबे वक्त तक की गई शोधों पर यकीन करना है या सालों पुरानी किताबों में, जहां इसको प्रमाणित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही मनुष्यों में कल्पनाएं गढ़ने की आदत है, और यह आदत तब मजबूती पकड़ लेती है जब हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। और इस ब्रह्मांड को देखकर मनुष्य ने, इसे किसने बनाया, हम कैसे बने, ना जाने कितने ही सवाल इसके मस्तिष्क पर हावी होने लगे, और उसके पास कल्पना से इन सवालों का जवाब ढूंढने के सिवा कोई चारा न रहा। उसने मान लिया कोई तो है, कोई तो सर्वशक्तिशाली ईश्वर है जिसने ये सब बनाया। आधुनिक विज्ञान के आने के बाद कई सवालों के जवाब तो मिल गए, मगर एक बार फिर वैसे ही सवाल इंसानियत के सामने खड़े हो गए, और एक बार फिर इसी कल्पना ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया और ईश्वर की मौजूदगी पर मोहर लगा दी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वर मनुष्य द्वारा की गई कल्पना मात्र ही है, मगर क्या सच है कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना है? इसे कैसे साबित करोगे? प्रकृति द्वारा बनाई गई दो चीजें कभी एक जैसी नहीं होती। दो प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते, भले एक जैसे दिखते हो, मगर उनमें भी भारी भिन्नताएं मिल जाएगी। मगर जरा ईश्वर को देखो, ये कपड़े पहनते हैं तो इंसानों जैसे, ये शस्त्र रखते हैं तो इंसानों जैसे, इनकी सवारी भी वही जानवर है जो मनुष्य के सामने मौजूद है। हम जानते हैं करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर मौजूद थे, किंतु एक भी ईश्वर इनकी सवारी नहीं करता, एक भी वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसके बारे में नहीं जानता था। ये कैसा ईश्वर है जो वही जानता था जो उस वक्त के इंसान जानते थे? ये उन्हीं जानवरों की सवारी करता था जो मनुष्य ने देखे थे। ये उन शस्त्रों का प्रयोग करता था जो उस काल में मनुष्य ने बनाए थे। ऐसा क्यों था? क्या ईश्वर के पास खुद को बुद्धि नहीं थी? यदि हम धरती पर मौजूद किसी और प्राणी को देखते हैं तो ये एक दूसरे से कितने भिन्न नजर आते हैं। जलीय जंतु वन्य जंतु से भिन्न है, मनुष्य पक्षियों से भिन्न है, यहाँ तक कि दो समुदायों की मान्यताएं, आस्था भी भिन्न होती है। मगर इस कायनात का रचयिता ठीक वैसा ही है जैसा मनुष्य है। ये साबित करता है कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना ही है और कुछ नहीं। खुद इन ईश्वर की कही गई किताबों से ये पता चलता है कि संसार के रचयिता को संसार का ज्ञान ही नहीं था। यहाँ आपके पास दो विकल्प है,
आप ऐसे काल्पनिक पात्र को सृष्टि के निर्माता की उपाधि देकर ऐसी बातों को अपने ज्ञान का आधार बना ले जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिसमें ऐसी बातों का जिक्र है जो कभी साबित ही नहीं की जा सकती। किसी बंदर जैसे व्यक्ति का पहाड़ उठाना, फल खाने से संतान होना, पक्षियों का और जानवरों का संस्कृत बोलना जैसी अवैज्ञानिक और सत्यता से परे बातें। किसी अंधभक्त की जगह सोच विचार करने वाले व्यक्ति को ये बातें काल्पनिक ही लग रही होगी, जो इस गुंजाइश को बढ़ा देती है कि ईश्वर ने इस कायनात को बनाया, ये भी इन बातों की तरह एक ढकोसला ही है। वही अभी तक हमने पाया है विज्ञान द्वारा दिए गए भौतिकी के नियम सत्य है और आज के युग में वैज्ञानिक प्रमाणित सत्यता का प्रमाण है। कई बातें हैं जो बिग बैंग थ्योरी की सत्यता को सही बताती है और आने वाले भविष्य में विज्ञान इसे पूरी तरह से साबित कर देगा। मुझे यकीन है निश्चय ही आपने विचार कर लिया होगा कि भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को। जय हिंद।